वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द बेबी इन द मदर्स वूम। मतलब बच्चे की डिफरेंट पोजीशंस माँ की पेट में, माँ की यूट्रस में कैसी होती हैं, इसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आ गई हूँ जिसमें हम ये समझेंगे कि माँ के पेट में बच्चे की पोजीशंस कैसे बदलती हैं और किस पोजीशन में सबसे अच्छा कौन सी पोजीशन रहती है और किस पोजीशन में क्या क्या नुकसान माँ के शरीर में होते हैं या फिर एक माँ को होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कुछ पोजीशंस के नाम और उनके बारे में कि उनसे कैसे बेबी डिनोट होता है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन आती है सिफेलिक पोजीशन। सिफेलिक पोजीशन में बच्चे का सर जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, वजाइना की तरफ होता है या फिर ऑस की तरफ होता है। यूट्रस का जो एक्सटर्नल और इंटरनल ऑस होते हैं उनकी तरफ होता है, और जबकि पैर ऊपर की तरफ होते हैं, डायफ्राम की तरफ होते हैं। ये सबसे सेफ पोजीशन मानी जाती है क्योंकि इस पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस जो होते हैं वो हाई होते हैं और ये पोजीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब जैसे कि मैं ये बता रही थी कि ये जो पोजीशंस होती हैं ये हर महीने हर हफ्ते चेंज होती रहती हैं। बच्चा जो है माँ के बच्चेदानी में उस तरीके से घूमता है जैसे कि कोई मछली तैर रही हो पानी में, क्योंकि बच्चा हमेशा पानी में रहता है तो उसके पोजीशंस चेंज होते रहते हैं, इसीलिए ये पोजीशंस चेंज होती रहती हैं। तो अगर आपको इनिशियल डेज में कोई भी ये पोजीशन आती है आपके यूएसजी में या आपके डॉक्टर्स आपको बताते हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। 8 मंथ तक या 7.5 मंथ्स तक, जब तक आपका बच्चा फिक्स नहीं हो जाता आपकी पेल्विक बोन में, वो घूमता रहेगा और उसकी पोजीशंस चेंज होती रहेंगी। एक बार जब वो फिक्स हो जाता है, लगभग 7.5 महीने पे, 8 महीने पे हो जाता है, तो अभी बहुत मुश्किल से या किसी मेडिकल असिस्टेंट के थ्रू ही वर्जन्स आप ट्राई कर सकते हो जिसमें कि उसकी पोजीशंस चेंज होंगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे सिफेलिक पोजीशन की, तो इसमें इजी डिलीवरी रहती है और इसके कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। अगली जो हमारी पोजीशन आती है वो आती है ब्रीच पोजीशन। ब्रीच पोजीशन मतलब आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए कि उनका बच्चा उल्टा है। बच्चा उल्टा होने का मतलब ये है कि सर ऊपर की तरफ है और पैर नीचे की तरफ है, जो कि एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन बना लेता है। उसमें अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स या फिर फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये दो मेजर कॉम्प्लिकेशन होते हैं ब्रीच पोजीशन के। तो नेक्स्ट पोजीशन जो हमारी आती है वो होती है ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन को ईजीएस्ट वे में अगर हम समझ सकते हैं तो ये एग्जैक्टली वैसी पोजीशन होती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेती है। मतलब जब आप लैप पे बच्चे को लिटाते हो सीधे तरीके से, जब उसकी दोनों पैर और उसका सर दोनों चीज़ें मैटरनल के साइड ही होती हैं, मैटरनल यूट्रस वॉल के साइड ही रहती हैं, तो उसको बोला जाता है ट्रांसवर्स पोजीशन। ट्रांसवर्स पोजीशन का मेजर कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो होता है प्लेसेंटा अब्रप्शिया और फीटल डिस्ट्रेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ट्रांसवर्स पोजीशन जो होती है लगभग बहुत सारे पेशेंट्स में आराम से देखी जा सकती है। या फिर सिफेलिक पोजीशन के अलावा अगर कोई भी पोजीशन होती है तो उसमें आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। हालांकि अगर आप किसी मेडिकल असिस्टेंट के थ्रू अपने बच्चे का पोजीशन को चेंज करवाते हैं, जिसको हम वर्जन्स बोलते हैं, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। यहाँ तक कि काफ़ी ज़्यादा ब्रीच पोजीशंस में भी नॉर्मल डिलीवरी देखी गई है अगर उसमें कोई भी अम्बिलिकल कॉर्ड नेक के अराउंड ना हो बच्चे के। तो चलिए, अब हमने बात करी थी ट्रांसवर्स पोजीशन के बारे में, अब बात कर लेते हैं ऑब्लिक पोजीशन क्या होती है। ऑब्लिक पोजीशन कैसी होती है, जैसे कि एक स्लैंट लाइन होती है। मतलब बच्चे का सर जो है वो या तो ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ, और बच्चे के पैर भी मैटरनल साइड स्लैंट लाइन जैसी होती है, वैसे ऑब्लिक पोजीशन रहती है। मतलब बच्चा तिरछा होता है और आपको ना तो उसके हेड फील होंगे ना ही उसके फीट फील होंगे। ऑब्लिक पोजीशन भी थोड़ी सी रिस्की पोजीशन होती है और इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी लगभग नहीं हो सकती, इसमें भी आपका सी सेक्शन ही होगा। अब मैंने जब आपको ब्रीच पोजीशन बताई थी तो ब्रीच पोजीशन में भी दो टाइप के ब्रीच होते हैं, एक होता है फुटलिंग ब्रीच पोजीशन और दूसरा होता है फ्रैंक ब्रीच पोजीशन।
फुट-लेंथ ब्रीच पोजीशन क्या होती है? जब आपको आपके बच्चे के पैर जो है वो नीचे की तरफ है, दोनों पैर आप लिम्ब जो है वो नीचे की तरफ है, और ऐसे बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी लगभग नहीं होती है, क्योंकि दोनों पैरों को वजाइना के थ्रू निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और ऐसे बच्चों की नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। जबकि फ्रैंक ब्रीच पोजीशन में अगर कोई बच्चा है, फ्रैंक ब्रीच पोजीशन में बच्चे के कूल्हे आते हैं, बटक्स आते हैं, तो उसको निकालने में थोड़ी सी आसानी रहती है। और फ्रैंक ब्रीच पोजीशन अगर आपके बच्चे की होती है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो लगभग थोड़े बहुत होते हैं। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि 100% होते हैं, लेकिन अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो वर्जन्स ट्राई करके आपके बच्चे का, तो ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि ये डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, फ्रैंक ब्रीच बहुत इजी रहता है, बट हाँ, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको वर्जन्स ट्राई करके या फिर थोड़ी सी मेहनत करा के आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का अम्बिलिकल कॉर्ड जो है आपके बच्चे के गले में नहीं है, या फिर नेक पे राउंडेड नहीं है, या बॉडी में और कहीं राउंडेड नहीं है, तो आज की वीडियो में हमने ये समझा था कि बच्चा जो है वो माँ के पेट में कैसे रहता है, कैसे घूमता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको ऐसा लगा हो कि आपने मेरी वीडियो से कुछ समझा, कुछ सीखा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको स्प्रेड करिए। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे वीडियो बना के लेके आऊँगी, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट और कॉमन मैन लैंग्वेज में, ले मैन लैंग्वेज में अपने जो टॉपिक्स हैं मेडिकल फील्ड के, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँ। अगर फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है या कुछ चीज़ों में मैं लैक कर रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करती हूँ हर एक कमेंट से रिएक्ट करने की और हर एक कमेंट का आंसर देने की, और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फिर से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।